शाहरुख अब तक रोमांटिक और एक्शन ओरिएंटेड किरदार निभा चुके थे। आर्यन के आने से शाहरुख असल जिंदगी में पिता का किरदार अदा कर रहे थे और शाहरुख इसी किरदार को अपनी फिल्मों में भी अदा करने की चाहत रखते थे। He's a very big star, he's an iconic, legendary superstar and he will always be because of his achievements. वहीं करण जौहर भी अपने करियर को तलाश रहे थे, लेकिन शाहरुख ने अपने हौसले और यकीन से उनका साथ दिया और इसी हौसले ने आगे चलकर एक ऐसी कहानी का रूप लिया जिसमें रोमांस के साथ एक लविंग पिता का भी किरदार था, जिससे शाहरुख की मन चाहे किरदार को निभाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। I think Aryan came on the sets just once. He came in Ooty with Gauri and he was really little. I think he was just some months old when he had come and I was also really little then. फिल्म कुछ कुछ होता है साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी। कुछ कुछ होता है कि कामयाबी की राह इतनी आसान नहीं थी। जब ये फिल्म रिलीज को थी तब इसका मुकाबला बिग बी अमिताभ बच्चन की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ हुआ। दो बड़े अदाकारों की फिल्म एक ही दिन सिनेमा हॉल्स में लगने जा रही थी। टीवी और अखबारों में तो ये सुर्खियों में थी ही, लेकिन बाहर भी दर्शकों में इस टकराव को लेकर उत्साह था और इसी माहौल में फिल्म रिलीज की गई। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में हिट रही, लेकिन कामयाबी की दौड़ में कुछ कुछ होता है ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बहुत पीछे छोड़ दिया और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अवार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ कुछ होता है के लिए सख्त मुकाबला था। उसी साल सत्या और जख्म जैसी फिल्में भी थी जो दमदार कहानी और परफॉर्मेंसेस की वजह से अवार्ड्स के हकदारों में सबसे आगे थी। लेकिन साल के आखिर में आई फिल्म कुछ कुछ होता है ने हर हिस्से में शोहरत हासिल की और इस फिल्म के ज्यादातर अदाकारों को अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म कुछ कुछ होता है ने रोमांटिक फिल्मों को एक संजीदगी दी जिसमें जिंदगी के सच्चे रंग दिखाई देते हैं। शाहरुख भी मैच्योर रोल में खूब जचे, जो शाहरुख की शोहरत को और आगे ले गया। I was so young then, I was just 8 years old, but I remember that scene so well that he had cried in that particular scene and you know I was shivering because he hugs me and he was shivering and I was also shivering because you know there was so much impact in the way he was acting it out. It was amazing. फिल्म में राहुल का किरदार पिछली फिल्मों के किरदार से जरा अलग था। फिल्म के पहले हिस्से में जहां राहुल नौजवानी के जोश में होते हैं, वहीं दूसरे हिस्से में एक संजीदा मैच्योर पिता बने हैं। ज्यादातर अदाकार एक उम्र के बाद ही पिता का किरदार करना पसंद करते हैं, लेकिन शाहरुख ने चलते दौर में ही एक लविंग पिता के किरदार को खूब गहराई से अदा किया। हर तबके की फैमिली ने इस फिल्म को खूब सराहा। फिल्म में कई तरह के जज्बात और रिश्तों का ताना बाना था जो नौजवानों से लेकर घरेलू दर्शकों तक सबका मन मोह गया। इसी फिल्म से शाहरुख भी दर्शकों में फैमिली हीरो के तौर पे जाने जाने लगे। कुछ कुछ होता है कि संगीत ने भी खूब धूम मचाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में साल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म करण जौहर ही नहीं, शाहरुख के करियर की भी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में से एक है। इसी बीच शाहरुख की कुछ और फिल्में भी आईं जो मशहूर होने के साथ साथ कामयाब भी रही। दिल से कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन चर्चा में जरूर रही। मणिरत्नम, राम गोपाल वर्मा, शेखर कपूर हिंदी सिनेमा के खास थंब हैं और जब ये तीनों लोग एक साथ जुड़ जाएं और इस फिल्म के अदाकार शाहरुख खान हो तो फिल्म का चर्चा में आना लाजमी है। He is not only a director, he is a producer's delight too. दिल से दिल से एक प्रेम कहानी थी जो एक सीरियस इशू के आसपास बुनी गई थी, लेकिन शाहरुख के रोमांटिक सीन्स में उनकी इंटेंसिटी के चलते ये फिल्म अपने रोमांटिक पहलू के लिए ज्यादा पहचानी गई। शाहरुख ने एक ऐसे देशभक्त जर्नलिस्ट का किरदार निभाया जो एक टेररिस्ट लड़की से प्यार कर बैठता है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ये आंखें, क्योंकि इनमें जितना भी मैं देखना चाहूँ मुझे कुछ दिखता ही नहीं। You cannot take your eyes off him when he's performing, especially a very very intense scene. इस फिल्म में शाहरुख ने सुपरस्टार शाहरुख खान न होकर एक बहुत ही आम इंसान को बड़ी ही शिद्दत से पर्दे पर जिया। इस फिल्म के अच्छे पहलुओं में से एक था इस फिल्म का म्यूजिक। ट्रेन की छत पर फिल्माया गया गाना छैया छैया आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है।
छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया आओ जन्नत चले। इस फिल्म से जुड़ा हर शख्स अपने आप में नामवर था, लेकिन कहानी की सुस्त रफ्तार फिल्म को ले डूबी। शाहरुख ने फिल्म में अपनी अदाकारी की छाप तो छोड़ी, मगर फिल्म को कामयाब ना कर सके। कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने पसंद के किरदार को ही जीना पसंद करते हैं। कमल हासन, आमिर खान जैसे अदाकार इमेज की बंदिश से हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन शाहरुख कई सालों तक रोमांटिक फिल्मों का ही हिस्सा बने रहे। पर साथ ही शाहरुख भी खुद ऐसे किरदारों की तलाश में थे जहां सुपरस्टार शाहरुख खान न होते हुए किरदार को जिया जाए। I would like to be known as the king of giving entertainment. I want to be the king of giving to all the audience that they've given to me. I want to give back. साल 1998 में शाहरुख को इसी तरह के रोल्स भी मिले। बादशाह में शाहरुख ने एक डिटेक्टिव का किरदार निभाया जो ह्यूमरस के साथ साथ दिलचस्प भी रहा। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। दिल से में जहां वो जर्नलिस्ट बने तो डुप्लीकेट में डबल रोल में नजर आए। ये सब वो किरदार थे जो पहले भी कई अदाकार अदा कर चुके हैं, लेकिन शाहरुख ने अपनी अदाकारी, जोश और कुछ अलग करने के जज्बे से इन्हीं किरदारों को एक अलग पहचान दी। देखिए, आप अकेली हैं, मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ या एक मिनट मैं अभी लेकर आता हूँ, आप जाइएगा मत। अगले हफ्ते एक्टिंग के बाद शाहरुख की प्रोडक्शन में एंट्री, सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में।